सभी बच्चों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टाइप 4, ठीक है। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये आपका है मैथ चैप्टर 3 का, है ना। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। कुछ क्वेश्चन कल हमने देखा था, 2 क्वेश्चन देखा था, आज 2 से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 1000 है। क्या है? दो संख्याओं का योग, देखिए, दो संख्याओं का योगफल आपका 1000 है, ठीक? तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का जो अंतर है वो है आपका 2,56,000। कितना है? 2,56,000, ठीक है। दिख रहा है? चले, 2,56,000 है। कह रहा कि वे संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? वे संख्या ज्ञात कीजिए या संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। कल हमने फिर कहा था कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, जब तक आपको समझ में नहीं आता। उसके बाद उसका आप समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1 और 2। इसके बाद जैसे ही समीकरण आप बना लेते हैं और आपका समीकरण सही बनता है तो आपका हल भी निश्चित ही सही होगा, ठीक। जैसे देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल। इसका मतलब माना कि पहली संख्या बराबर कितना है? 1 और दूसरी जो संख्या है वो है आपका y। प्रश्न से, किससे? प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 1000 है। कितना है? 1000। इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना? 1। फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर। इसका मतलब कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना? हाँ, 2,56,000। इसको मान लीजिए आप कितना? समीकरण। अब इसको बना लीजिए आप, देखिए, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, है ना जी। समीकरण 1 से चलिए, x का मान निकालिए। तो x का मान निकालिएगा तो y माइनस कितना है? x बराबर कितना आएगा? 1000 माइनस y, है ना जी। लिख दिए। या फिर आप एक और तरीके से चल सकते हैं, देखिए यहां पे, और इसको थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 2,56,000। अब आप जानते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, है ना जी। a स्क्वायर और b स्क्वायर जानते हैं, a प्लस b होता है और b माइनस a होता है, या a माइनस b होता है। तो लिखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 2,56,000, ठीक है। हमारे पास समीकरण 1 में इसका मान दिया गया है, तो यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने। क्या करने पर? x प्लस वाई का मान रखने। तो जब इसका मान रखिएगा तो इसका मान आएगा 1000 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2,56,000, है ना। चलो, अब आगे देखिए। अब 1000 से इसमें डिवीजन कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो x माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा 2,56,000 बाई कितना? 1000। तो 3 0 से 3 0 क्या हो गए? कट जाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा?
200। तो अब आप इसको देखिए यहां से लिख सकते हैं, आप इसको मान लीजिए आपने समीकरण 1 लिया, समीकरण 2 लिया है ना जी, और इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना 3, चाहे 3 नहीं लीजिए, 2 ही लीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक, समीकरण 2 क्योंकि अभी हम चल कहां से रहे, इसको हमने हल किया ना, आगे इसी को हल किया ना, हल किया तो इसको आगे लिख सकते हैं इस तरह से, देखो फिर से लिख दें, कोई नहीं, फिर से इसको लिख सकते हैं, इसको फिर से लिख लो, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 2,56,000। इसका मान हमें पता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर, क्या करने पर, तो जैसे ही रखोगे तो 1000 और x माइनस वाई बराबर 2,56,000 हो जाएगा, और डिवीजन करोगे, इसका अगला स्टेप यहां हमने लिखा है, डिवीजन करोगे इसका तो कितना होगा 256, समीकरण कितना हो गया, अब देखो समीकरण, अब जरा ध्यान दो, एक प्लस है और एक क्या है जी माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आप विलोपन विधि से बना सकते हो, समीकरण 2 माइनस क्या 2 माइनस समीकरण 1 का, तो कीजिए x माइनस वाई बराबर, या फिर 1 लिखिए, 1 माइनस 2 कर लीजिए क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 1000 है, कितना है जी 1000 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 200। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़िएगा तो y कटेगा, आप घटाइएगा तो क्या कटेगा x कटेगा, तो आप जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़िएगा तो यहाँ आएगा 2x और ये कट जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ आएगा कितना 1200, x बराबर जो आया मान वो हो गया आपका कितना, 2 से कटा लीजिए, 6 दूना 12 है ना जी, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 200 कितना आ गया, सॉरी 600 कितना आ गया। अब आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखिए, x माइनस वाई बराबर 256 है, x बराबर आप क्या लिखिएगा 256, सॉरी y का मान निकाल रहे हैं ना, y का मान निकालिए, x माइनस वाई 628 माइनस वाई बराबर कितना 200, 628 माइनस 256 बराबर कितना, y प्लस में चला जाएगा, माइनस था तो प्लस में चला जाएगा, अब घटाइएगा तो कितना आएगा देखिए, 8 में से 6 घटाइएगा 2 आएगा, ये हो गया आपका 12, 7 आएगा, ये हो गया 5 और ये कितना आएगा, तो x का मान आ गया 628 और y का मान आ गया 300। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं, हमने और इसको सरल बना दिया, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते तो थोड़ा कठिन होता, लेकिन इसको हमने और सरल बना दिया, बन गया। तो आप इसका जल्दी से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग ठीक इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, क्या दो संख्याओं का अंतर कितना है जी 4 है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 4 है, फिर आपसे कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उनके व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रमों का अंतर
कितना है 4/21 है। ठीक है, करा की संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्याएं। फिर से वही बात आपसे कर रहे हैं, क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़िए, जो कहा गया वो कीजिए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए, माना कि पहली संख्या पहली संख्या कितना है? x है। दूसरी जो संख्या आपका है वो क्या है? y है। अब आइए प्रश्न से, करा कि दो संख्याओं का अंतर कितना है जी? 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत मतलब इनवर्स, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, है ना, कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा बढ़ाइएगा तो देखिए नीचे आपका क्या आएगा जी? एक्स वाई आएगा। x से डिवीजन कीजिएगा तो y आएगा, और y से डिवीजन कीजिएगा तो क्या आएगा? x आएगा। बराबर आपका हो जाएगा 4/21, है ना। चले, अब यहां से हम लिख सकते हैं, अब इसको भेज दीजिए इधर और इसको भेज दीजिए इधर। y माइनस एक्स बराबर, यहां लिख दीजिए 21 y माइनस एक्स, है ना जी, बराबर 4x कोमा सॉरी x इंटू वाई। इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना? समीकरण 1, और किसी एक से चलिए, समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से x बराबर आप क्या लिख सकते हैं जी? 4 प्लस वाई लिख सकते हैं ना, 4 प्लस वाई। इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना? समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर? रखने पर। तो रखिए, 21y का x का मान है आपका 4 प्लस वाई, 4 प्लस, इसको मंझली कोष्ट में कर दीजिए, इसे छोटी, और बराबर 4x का मान कितना है? 4 प्लस वाई, और यहाँ क्या है जी? y, है ना। 21। अब देखिए यहाँ y माइनस 4 और माइनस कितना? y, बराबर, इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 4xy था। ठीक है, यहां भी 4 है, इसमें गुना कीजिए 4, इसमें गुना कीजिए, कितना आएगा? पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4y हमने लिख लिया यहाँ, ठीक है, और फिर हमने लिखा 4 प्लस कितना? y। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे लिखा है 4xy, तो हमने 4x का मान लिखा, 4 प्लस कितना? y, और फिर बचा क्या? y। अब इसको हमने एक साथ लिख दिया 4y, और फिर 4 प्लस कितना? y। अब यहां देखो y से और y क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। 21 में 4 से गुना करोगे कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84, लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा। यहां करो, इसमें करोगे तो 16y आएगा, और इसमें करोगे तो कितना आएगा? 4y का। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, y का स्क्वायर प्लस 16y और प्लस कितना? 84 इक्वल टू कितना? है ना। चलो, अब देखिए इसमें से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो y स्क्वायर आएगा, 4y आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 21, बराबर कितना? 0। y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 21 इक्वल टू कितना? 4 चला गया नीचे, भाग में कितना हो गया? 0। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। इसमें देखिए हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना है? 4y है ना, तो 7y माइनस कितना? 3y, और गुना करेंगे, यहाँ कितने आया था जी? माइनस था ना, और ये सब किसमें है? प्लस में। ठीक, तो प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस 4y आएगा, और ये हो जाएगा 21 इक्वल टू कितना? 0। y माइनस एक्स,
y माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा x का मान आया है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, y कॉमन लीजिएगा तो y प्लस कितना आएगा 7। यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा -3, तो y और यहाँ पे कितना आएगा जी -7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए, है ना। यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है जी माइनस, हालांकि ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन में क्या है, कहीं थोड़ी सी गलती है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, -4/21 होना चाहिए। -4/21 होगा तो देखिए बदलाव कहाँ कहाँ होगा, माइनस यहाँ आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा। ये वाला जो टर्म है यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और जब गुना कीजिएगा तो -16y और ये हो जाएगा आपका -4y का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इन सबको इधर भेजते हैं तो ये हमारा प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा और ये किस में आएगा माइनस में आएगा। जब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे भी माइनस, अब देखिए अब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे -21 आ गया ना, तो अब गुना कीजिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस कितना आ जाएगा जी, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, लिखते हैं y का स्क्वायर प्लस, तो y इसमें से कॉमन लिया आपने तो आपका बचा y प्लस कितना, सॉरी इसको y लिखे, y का स्क्वायर प्लस 7y माइनस कितना 3y और माइनस कितना 21 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से आपने कॉमन लिया, यहां ले लेते हैं, तो y कॉमन लिया तो आपका बचा क्या y प्लस 7। इसमें से जरा ध्यान दीजिए, आप -3 कॉमन लीजिएगा तो y प्लस कितना आएगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब y -3 एक बार लिखिए और एक बार आप लिखिए 7 इक्वल टू 0, तो y का मान एक बार प्लस में आएगा और एक बार y का मान किस में आएगा बाबू -7 आएगा। तो आप एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार माइनस ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर, रखिए x बराबर अगर 4 प्लस y का मान 3 रखते हैं, कितना रखते हैं 3, तो x का मान कितना आएगा 7 आ जाएगा। अगर आप y का मान -7 रखते हैं ना, -7 रखते हैं तो आपका मान कितना आएगा माइनस, तो आपका x का भी मान 7 और -3, y का भी मान 3 और -7 है। दो मान हो सकता है, एक प्लस में और एक माइनस। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ माइनस होगा -4/21, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग ठीक इसी तरह का और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का योग कितना है 50 है, कितना है जी 50। दो संख्याओं का योगफल 50, कितना है 50। फिर आपसे कह रहा है कि तथा उनमें से एक संख्या, तथा उनमें से एक संख्या, है ना जी, एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है,
तो क्या ज्ञात करें जी, दोनों संख्याएं निकाली, दोनों संख्याएं निकाली। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए। करा आपसे कहा क्या, दो संख्याओं का योग कितना है जी, 50 है। इसका मतलब माना कि पहली संख्या कितनी है, x है। कितनी है जी, x। और दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या कितनी है, y। प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 50। इसको हमने क्या मान लिया, संख्या। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है तथा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 7/3 गुनी है। तो देखिए यहां x बराबर हमने मान लिया, हाँ 7/3 क्या, या फिर y बराबर आप मान सकते हैं 7/3x, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था। अब इसको मान लीजिए आप क्या, समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो इसमें आगे बढ़ाने की जरूरत है नहीं क्योंकि x दिया गया है। x का मान लिखिए 7y/3 और प्लस y बराबर कितना, 50 है ना। चलिए अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो आएगा नीचे कितना आएगा, 3। 7y प्लस कितना, 3y इक्वल टू 50। 7 और 3 जोड़िएगा तो 10y होगा, और इधर लिखिएगा तो कितना आएगा जी, 150। 50 और 3 कितना, 150 गुना कीजिएगा तो y बराबर आ गया आपका 15। कितना गया जी। अब समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण जो 2 यहाँ पे है उसमें रखिए, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने। तो y का मान रखिए, x बराबर 7/3y, x बराबर 7 3 गुना 15, 15 5। तो x का मान कितना आ गया, 35 मतलब। तो आपका x का मान आ गया 35 मतलब 35, और y का मान कितना आ गया जी, 15। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा, और एक संख्या दूसरे संख्या कितना है, 7/3। तो क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं और आप उसका समीकरण लिख पाते हैं तो आप क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, आसानी से हल। बाकी आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन आपको जल्दी से बना देते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसे, आपका हो गया होगा। क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, ये आयु वाला क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आते रहता है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए का आयु, ए का आयु बी की आयु की 3 गुनी है। बी की आयु की क्या है जी, 3 गुनी है, 3 गुनी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व ए का आयु बी की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी।
तो आपसे पूछ रहा है ए और बी का वर्तमान आयु निकालिए। ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें या बताएं। ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए पहले हम करते हैं। मान लिया, माना कि ए का वर्तमान आयु कितना है जी, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष। और बी का वर्तमान जो आयु है वो कितना है, y वर्ष। प्रश्न से किससे, अब कर रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना और लिखना है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, अब जरा ध्यान देना, 5 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो ए का भी आयु जो है वो कम होगा और बी का भी आयु क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले लिखिए 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व ए का जो आयु है बी की आयु का कितना है, 3 गुनी है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 3 y माइनस 5 और यहाँ कितना लिख दिए 3। अब इसको, इसका समीकरण बना लीजिए, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस कितना 15। तो आप यहां से लिख सकते हैं x बराबर y माइनस 15 प्लस कितना 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 3y माइनस कितना 10, x बराबर, ये हो गया आपका समीकरण 1, है ना जी, क्या समीकरण। अब आइए फिर से 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। अब यहां भी 10 वर्ष बाद मतलब दोनों का जो आयु है 10 वर्ष अगर बाद देखते हैं तो दोनों का आयु क्या होगा, 10 वर्ष बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ाइए 10 प्लस x और y प्लस x प्लस 10 और y प्लस 10। अब फिर से देखिए, कह रहा है कि a की आयु b की आयु की कितनी है, दोगुनी है। तो x प्लस 10 बराबर कितना 2 इंटू वाई प्लस कितना 10। अब एक इसको भी हल कीजिए, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना जी 20। x बराबर यहां आ जाएगा 2y प्लस 20 माइनस कितना 10, 2y प्लस हो जाएगा 20 में से 10 घटाए कितना बचेगा 10x। अब इसको मान लीजिए समीकरण कितना, समीकरण 1 और 2। अब देखिए यहां भी x है और यहां भी क्या है x है। तो आप लिख सकते हैं 3y माइनस 10 बराबर 2y प्लस कितना 10। y को एक तरफ कर लीजिए 3y माइनस 2y, है ना जी, और 10 प्लस कितना 10, क्योंकि ये माइनस में तो इधर जाएगा। y बराबर आपका कितना आ गया 20। तो जब y बराबर 20 आ गया तो आप किसी भी समीकरण में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए, यहाँ समीकरण 1 में ले लीजिए। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 3y माइनस कितना 10, तो x बराबर 3y का मान कितना है जी 20 है और माइनस कितना 10, तो 60 माइनस 10 कितना आ गया 50। x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। ठीक है, y का मान आ गया 20 और x का मान कितना आ गया। तो आप यहां लिख सकते हैं a का वर्तमान आयु, है ना जी, a का वर्तमान आयु बराबर 50 और b का वर्तमान आयु y बराबर कितना 20। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन बताए हैं या फिर बता रहे हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, आते रहते हैं। आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिए और आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट मैथ के साथ, जिसमें आपको धारा, गति, समय, दर के साथ जो क्वेश्चन आते हैं उसके संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए।